नमस्कार मित्रों, मैं हूं असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हमारी बगिया। मित्रों, इस एपिसोड में मैं आ गया हूं एक दूसरे वर्मी कंपोस्ट के फार्म पर और ये फार्म भी दिनेशपुर में उपलब्ध है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, तो वो भी जो है वर्मी कंपोस्ट पर था और वो भी दिनेशपुर में था। तो दिनेशपुर में ये जो है हलदार पौधालय, आप यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ धान के पौध वगैरह भी जो है ये लोग लगाते हैं और उसको किसानों को देते हैं। तो ये दिनेशपुर से सुंदरपुर की ओर जो रोड है उसी में दिनेशपुर का वार्ड नंबर 9 गांव बसा हुआ है और इस एरिया में जो है इन्होंने अपना काम घर पर ही स्टार्ट किया है। तो इनके घर पर भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम होता है और यहाँ से भी काफ़ी लोग आसपास के वर्मी कंपोस्ट ले जाते हैं। तो चलिए आज जो है उसी फार्म का टूर आपको कराएंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने विशाल जी का फार्म देखा था और ये शेखर जी का फार्म है और इसको जो है आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, कैसे उसको छाना जाता है और उनका एक इंटरव्यू इस एपिसोड में आप लोग सुनेंगे। तो अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं हम शेखर जी के पास और उन्हीं से पूछते हैं कि वो किस प्रकार से कंपोस्ट को बनाते हैं और इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आ गया हूँ और एक वर्मी कंपोस्ट के टूर पर और ये भी जो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है वो हमारे दिनेशपुर में ही है। तो पहले मुझे पता नहीं था, तो एक इंटरव्यू जैसे आपको मैंने पहले ही विशाल जी का दिखाया था वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो आज हम एक दूसरे वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म पर पहुंच चुके हैं और आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का ये प्लांट है। अभी यहाँ भी इनका छोटे स्तर पर है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से काम को कर रहे हैं और लगभग इनका कहना है कि 3-4 साल हो गए हैं ये इन्होंने काम को स्टार्ट किया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो जो भी इस प्लांट के मालिक है या जो भैया इस प्लांट को चला रहे हैं, आज जो है हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा प्लांट्स को घूम लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट जो यहाँ पर है, अभी ये थोड़ा सा गीला है और ये जो मशीन इधर आप देख रहे हैं इसको छानने का है। यहाँ से ये लेते हैं कच्चे माल के बाद जब कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाता है केंचियों में, तो उसको जो है यहाँ से ये ले लेते हैं और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं छन्नी, इसमें जो है ये इसको डालते हैं और इस तरह से इसको घुमा करके इसको छाना जाता है। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट है। इसको थोड़ा सा सुखाने की आवश्यकता है, अभी थोड़ा गीला है, तो इसके बाद इसको सुखाया जाता है। तो चलिए सीधे हम बातचीत करते हैं यहाँ के इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने वाले भैया से कि ये किस तरह से बनाते हैं और इनका सामान कहाँ कहाँ तक जाता है, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं उस भैया के पास। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं अपने इस भैया से जो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर बनाते हैं और तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे? मैं शेखर हलदर दिनेशपुर वार्ड नंबर 7 से हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ जो अपने घर के यूज़ के लिए बनाते हैं और छोटे स्तर से काम चल रहा है अपना। सबसे ज़्यादा ये सब्जी और नर्सरी के काम पे आता है और बड़े किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जैसे एक धान के लिए या धान की नर्सरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये।
आप एकड़ में कम से कम 20 किलो या 30 किलो जो डाल सकते हैं धानों के खेती के लिए, और आपके पैदावार में बहुत अच्छा है ये। और जो यूरिया की मात्रा या तुम्हारा ये कीटनाशक की दवाई की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है इसमें। धीरे धीरे इसकी जो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे आप खेतों में, तो आपके जो खेतों में कीटनाशक बहुत कम होता है। तो ये जो जैविक खाद है ये आप कितने दिन से बना रहे हैं, कब से ये व्यवसाय आपने जो है शुरू किया है, थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये हमने उद्यान विभाग से ये वर्मी कंपोस्ट के लिए हमने 2-3 महीने का कोर्स कर रखा था और वहाँ से हमें ये मिला है। और हमने स्टार्टिंग में अपने फूलों की नर्सरी वगैरह के लिए यूज़ किया है और इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला। तो हमने अपने सब्जी वगैरह या खेतियों के लिए अपने घर में यूज़ करा। उसके बाद जब आसपास के किसानों को देख रहे हैं इनका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अपने खेतों के लिए ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समय जो है आप केवल आसपास में इसकी सप्लाई कर रहे हैं, जो किसान हैं वो भी इसको ले रहे हैं, या जो नर्सरी वाले हैं जैसा कि आपका कहना है वो भी आपसे ले रहे हैं। तो क्या अभी दूर से भी कोई ऑर्डर वगैरह आपके पास आया है? ऐसा है, हमारे पास अभी दूर से कोई ऑर्डर नहीं है। लोकल के जो नर्सरी वाले हैं वो ही यूज़ कर रहे, ज़्यादा वो आगे स्तर में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों के बारे में। जो लोग जानकारी होता है तो हमें संपर्क करते हैं, हमसे संपर्क करके फिर ये प्रोडक्ट ले जाते हैं। तो अगर जो है कोई व्यक्ति दूर से लेना चाहेंगे आपसे प्रोडक्ट वगैरह, तो भविष्य में कोई योजना है कि आप कुछ पैकेजिंग के ऐसे सिस्टम करें और दूर आप भेज सके, ऐसा कुछ सोचा है? अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है दूर के लिए। हमने ये बैग 20 किलो का बैग पैकिंग बनाने का चल रहा है प्रोग्राम। अभी हमारा ये ऑर्डर है, अभी बाहर जा रहे हैं नर्सरी के लिए, तुम्हारा ये डाबर प्लांट में जा रहा है कुछ उनके लिए। तो हमने ये 20 किलो की पैकिंग जो बना रखा है, अभी लेबल वगैरह कुछ नहीं लगा है, जो भी पैकिंग होना है। ये आप पैकिंग देख सकते हैं, 20 किलो की पैकिंग होती है इसमें। तो 20 किलो की पैकिंग होके अभी जाना है। बहुत अच्छी बात है। अगर इसका मतलब ये है कि शीघ्र ही आप जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे पैक्स में कस्टमर तक आपकी योजना अभी होगी। तो अभी अगर कोई कस्टमर आपसे लेना चाहे तो क्या आप दे पाएंगे? अभी अगर कस्टमर हमसे संपर्क करेगा तो कोशिश है कि हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे स्तर पे काम चल रहा है। अगर ऑर्डर ज़्यादा रहा तो हम बड़े स्तर पे काम करेंगे और सभी को ये प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि शेखर जी ने कहा, अभी छोटे स्तर पर इनका काम है, क्योंकि लोकेलिटी में इनका काम अभी इस समय चल रहा है। और इनके पास अगर जैसे ऑर्डर आता है, जो भी हमारे साथी हैं या जो भी मित्र हैं इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो अगर उनका सहयोग रहा तो ये भैया भी जो है अपना पैकेजिंग करेंगे और दूर दूर तक माल की सप्लाई देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है? हाँ जी। तो बहुत अच्छा इनसे बातचीत सुन करके लगा। और जो भी रेट्स वगैरह हैं, इससे पहले के नर्सरी में मैंने आपको जैसे दिखाया था और वहाँ पर मैंने उसका कुछ रेट्स बताया था, तो यहाँ भी मैंने पता किया तो यहाँ भी लगभग वही रेट्स इनके पास है। बस जो चार्ज होगा भेजने का, तो वो चार्ज जो है आपको खुद उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज को खुद देना होगा। तो ऐसा शायद आपका कहना है, या कुछ आप उसको जोड़ करके देंगे? ये ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका एक्स्ट्रा जुड़ के आएगा। ठीक, यानी कि जो रेट्स वगैरह है वो वही रहेगा जैसा पहले ही मैंने कहा था कि 8 रुपीज़ पर केजी जैसे विशाल जी दे रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जो प्लांट है वो आसपास है, एक ही एरिया में है, तो दोनों ने अपना रेट्स सेम ही रखा हुआ है। तो ये भी जो है उसी रेट्स में ही आपको देंगे। लेकिन जो भी
आपको भेजने की व्यवस्था है या जो भी उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो हमारे उत्तराखंड है और जो यूपी है, यहाँ पर जो है भेजने की व्यवस्था अच्छी है। तो जो यहाँ के जो दर्शक है तो वो तो बिल्कुल ले ही सकते हैं। तो उसके लिए जो है भैया से संपर्क करना होगा और इनका नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो शेखर जी, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों से जुड़े और आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी मैंने आपको जैसे दोस्तों सुनाया शेखर जी को कि वो किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को बना रही हैं और इस फॉर्म को अभी इन्होंने जो है स्टार्ट किया है। स्टार्ट तो खैर इन्होंने बहुत पहले से कर दिया था, लेकिन काम छोटे स्तर पर ये भी चला रहे हैं और जो है भविष्य में इनकी बड़ी योजना है। तो आप भी जुड़िए इनके साथ और खुद की मदद तो कीजिए, साथ ही साथ जो भी नए उद्यमी हैं या इस तरह के काम को कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा दीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए, इस चैनल पर बने रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक अगले अंक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी बगिया।